नमस्कार, सुबह के 10 बजने को वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बेतिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां लौरिया के मठिया गांव में 6 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। जांच टीम गठित करने के साथ ही मेडिकल टीम को भी गांव में तैनात कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि इलाके में बड़ी संख्या में शराब के खाली पाउच मिले, जो जहरीली शराब से मौत की ओर इशारा कर रहा है। तो बेतिया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद जांच पड़ताल लगातार जा रही थी। बताया जा रहा है कि इलाके में बड़ी संख्या में शराब के खाली पाउच मिले हैं, जो जहरीली शराब से मौत की और इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है और बताया जा रहा था कि पहले किसी बीमारी की वजह से, कोई संदिग्ध बीमारी की वजह से इन लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अब देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें शराब की खाली पाउच भी मिली है और इसी पर तस्दीक अब पुलिस आगे कर रही है। और देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ मौजूद हैं। मुन्ना, इस वक्त क्या तस्वीरें सामने आई? जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं उसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि शराब की खाली पाउच है और इसे पाया गया है। पुलिस अब किस एंगल से जांच कर रही है? अभी आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? ये पूरा मामला लौरिया के मठिया गांव से जुड़ा हुआ है, जहां 6 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद मातम का माहौल है। पूरे गांव में एक दिखा सकते हो तस्वीर की मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। और कल घटना के बाद मेडिकल की टीम ने भी इस गांव का दौरा किया है और इस गांव के दौरा के बाद 3 लोगों के शराब पीने की ग्रामीणों द्वारा बात बताई गई थी, लेकिन अब तक प्रशासन के स्तर से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि उन लोगों ने शराब पी थी। लेकिन जिस तरह से देर रात डीएम एसपी इस गांव में पहुंचे हैं और गांव में जांच की गई है और विशेष टीम का गठन किया गया है कि किन परिस्थितियों में लोगों की मौत हो रही है, चूंकि एक के बाद एक मौत के बाद मातम का माहौल है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मठिया गांव का एक छोटा सा एक चौक है और चौक के किनारे हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एकांत इलाका है और इन इलाकों में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची है और लोगों से जानने की कोशिश की है कि आखिर में इस इलाके में शराब भी कहीं बिकती है, तो इसकी तफ्तीश ये प्लास्टिक के रैपर कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको सीधे तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए गांव का एक चौराहा है और चौराहा के ठीक बगल में देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से जो शराब के रैपर हैं ये बता रहे हैं कि इस इलाके में शराब जरूर बिकती है और कई लोगों ने गांव में शराब बेचे जाने की बात जरूर बताई है। तो मठिया गांव कि एक दूसरी जो तस्वीर है, जो ग्रामीण जो कल से दबे जबान इस बात शराब पीने की बात बता रहे थे, मुन्ना, जिन लोगों की मौत हुई है क्या उनके परिवारजनों की तरफ से किसी तरह का कोई बयान दिया गया है? क्या वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि उनके घर के लोगों ने शराब का सेवन किया था? जिन 6 लोगों की मौत हुई है उनमें 3 लोगों के परिजनों ने यह बात जरूर बताई है कि वे शराब पीते थे, लेकिन शराब पीने से मौत हुई है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो अचानक बीमारी से मरे हैं, इसकी भी बात बताई जा रही है। तो मरीज के कुछ परिजन भी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं आपके भाई की मौत कैसे हुई? हमारे भाई की जो मौत हुई है वो ठंड के कारण हुई है और गांव में और भी सारे मौत हुए हैं, लेकिन कोई फांसी लगा के मरा है और एक आदमी तो बाप बेटा वो ट्रैक्टर से चक्का से दबा के उनका एक मौत होगा। लेकिन गांव में शराब बेचे जाने की रैपर देख रहे हैं, शराब बिकती है तो आखिर में आती कहाँ? बिकती है ना, बिकती है, पर कहाँ बिकती है और लोग कहाँ से ला के पी रहे हैं, इसकी तो जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। हाँ, मतलब शराब बिकती है, शराब बिकती है, इलाके में बिकती है, लेकिन लोग पीते हैं, लेकिन कहाँ से ला के पी रहे हैं ये हमें जानकारी नहीं है। प्लस में मैं यहाँ पे रहता भी नहीं, मैं साउथ इंडिया केरल में रहता हूँ। आपके सामने जो खेतों में रैपर दिख रहे हैं, तो आखिर में यहाँ पर बैठे और ग्रामीण बोलते नहीं? ग्रामीण बोलते हैं ना, तो फिर उन लोगों से भी झगड़ा हो जाती है, ग्रामीण लोगों से झगड़ा होती है ना। तो आप देख पा रहे हैं और ग्रामीण और परिजन ये तो जरूर बता रहे हैं कि इस इलाके में शराब बिकती है और शराब का यह रैपर गवाही दे रहा है कि निश्चित तौर पर इस इलाके में शराब बनती है और बिकती है। हालांकि प्रशासन की टीम को अब तक इसकी जानकारी नहीं हो पाई है, तो हम आगाह करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में और मौत का आंकड़ा नहीं बने। तो इस इलाके के लोगों की मांग है कि इलाके में
पूर्ण जब शराबबंदी है तो शराब पर अंकुश लगाने की कोशिश जरूर की जाए, लेकिन फिलहाल मेडिकल टीम के साथ ही तमाम ऐसे टीमें को लगाया गया है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अब इंतजार है उस टीम के जांच रिपोर्ट आने का, जब प्रशासन इसकी पुष्टि करती है कि मौत का असली कारण आखिर में क्या है। जी वाकई मुन्ना, इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बना रखे, तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे थे और इन तस्वीरों से कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। न्यूज़ 18 ये सवाल करता है कि शराबबंदी में कहां से आखिर शराब के रैपर नजर आते हैं। जो तस्वीरें लगातार आप हमारी टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे संवाददाता ने भी आपको वो रैपर्स उठाकर दिखाए हैं जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि शराब के वो रैपर्स हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही कि शराबबंदी में कहां से आए शराब के रैपर, कब तक जहरीली शराब से मौत होती रहेगी, शराब माफिया पर कड़ी कार्रवाई कब की जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मठिया में 6 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की खबर है और यही मौत अब कई सवालों को जन्म दे रही है। ये सवाल यही है कि आखिर बार बार शराब माफिया इस तरह से कैसे घुसपैठ करते हैं, शराब की खरीद बिक्री करते हैं और उसके बावजूद शराब का सेवन भी लोग करते हैं और आखिरकार उनकी जान भी जाती है। न्यूज़ 18 अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि शराब भले ही बेची और खरीदी जाए लेकिन आप उसका सेवन ना करें, क्योंकि इस तरह से जहरीली शराब का भी निर्माण कराया जाता है जिसके सेवन से आपकी जान भी जा सकती है। और देखिए, एक बार फिर से 6 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि यहाँ पर शराब बेची जाती है, अवैध रूप से शराब का निर्माण कराया जाता है, लोग खरीदते हैं और पीते भी हैं, शराब का सेवन भी करते हैं जिसकी वजह से उनकी जान भी जाती है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई दफा जहरीली शराब का सेवन करने से हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन बावजूद लोग सबक नहीं सीखते और इस तरह से कम दाम में बिक रही पाउच वाली शराब का सेवन करते हैं जिससे उनकी जान चली जाती है। मठिया पहुंची और मठिया के जिस गांव में लगातार मौत हो रही है उस गांव की एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करिए। देखिए, मठिया चौक और मठिया चौक के ठीक किनारे आपको देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक के रैपर दिख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये प्लास्टिक का जो रैपर आप देख रहे हैं, इसी में लोकल जो शराब बनती है वो शराब भरी जाती है और इसी रैपर में शराब बेची जाती है। तो आपकी नजर जहां तक जाएगी आप देख पा रहे हैं किस तरह से शराब का रैपर है और यही एक गांव है और यह शराब का रैपर यह गवाही दे रहा है कि इस इलाके में निश्चित तौर पर शराब बिकती है और लोग शराब पीते भी हैं। कैसे देखते हैं आप, क्या है रैपर, ये सब क्या है? ये सर तो लग रहा है कि शराबे का रैपर है। मतलब बिकता होगा तब तो लोग यहाँ हाँ, तभी न पी रहे हैं लोग। रैपर तो लगा हुआ है 200 से ज्यादा रैपर। हाँ जी है, जी है। तो बिकता होगा तब तो लोग बैठ के पीता होगा। हाँ, तब मैंने कहीं से आया है, मैं आया है ना जी, शराबे का रैपर है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हिमांशु राम है। चाचा, कैसे देखा था सब शराब के रैपर सब कहाँ से आवे लोग? हजूर जब बिकता है गाँव में तभी ना होता है ना। हाँ, तब बिना बिकता ही कहाँ से लोग शराब बनावेला बेचेला तो प्रशासन ना आवेला का? प्रशासन हजूर, प्रशासन तो आके का करी, प्रशासन के पैसा मिलता, प्रशासन अपन जाई है। क्या नाम पड़ी? महावीर साहब। तो निश्चित तौर पर एक बार और तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करें। देखिए, गांव का एक चौक है और चौक के ठीक बगल में आप देख पा रहे हैं खेतों में रैपर जो बिखरे हुए हैं, शराब के तमाम ऐसे रैपर हैं। देख सकते हैं जिस तरह से ये रैपर आपको गवाही दे रहे हैं कि इस इलाके में शराब जरूर बिकती है। हालांकि यह प्रशासन की टीम किस स्तर पर जांच कर पाती है और शराब के इन ठिकानों पर क्या कार्रवाई कर पाती है, अभी देखना बाकी है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 मठिया। तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे संवाददाता मुन्ना राज, न्यूज़ 18 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेती हूं। मुन्ना, जो तस्वीरें आप दिखा पा रहे थे, क्या इन तस्वीरों की जानकारी पुलिस कर्मियों को अब तक मिल पाई है कि यहां पर शराब की रैपर्स फेंकी हुए हैं? कल मौत की घटनाओं के बाद लगातार प्रशासन की टीम दिन भर रही है और देर रात करीब 10 बजे रात में एसपी और डीएम भी पहुंचे हैं, लेकिन अब तक किसी के द्वारा शराब
बेचे जाने की और शराब पीने की बात नहीं बताई गई और किसी भी स्तर से प्रशासनिक जांच में अब तक यह नहीं आ पाया है कि आखिर में इन मौतों का क्या कारण है और इस इलाके में शराब बिकती है, इसकी अभी प्रशासनिक पुष्टि नहीं हो पाई है और न किसी अधिकारी ने इस बात की जरूर गवाही दी है। लेकिन जब न्यूज 18 की टीम गांव में यह जानने की कोशिश की है कि आखिर में इस इलाके में शराब बिकती भी है या नहीं बिकी है, तो शराब के रैपर मिले हैं और ग्रामीणों का यह बयान मिला है कि जिस इलाके में शराब निश्चित तौर पर बिकती है, लेकिन इन मौतों के बाद क्या कारण हो सकते हैं इसकी जांच नहीं हो पाई है। और इस गांव के मुखिया पहुंचे हैं हमारे पूरे मामले में, कैसे देखते हैं पूरे मामले में? हम इस चीज को तो नहीं मानते हैं कि शराब की ही चीज है जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। और कल प्रशासन की टीम, थाना प्रभारी, DYSP, साथ में BDO साहब, CO साहब सब कोई आए हुए थे। कुछ देर के बाद मेडिकल टीम भी आई। मेडिकल टीम ने घर घर जाकर के उनका स्टेटमेंट लिया है परिजनों का और वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं। मुन्ना, जरा उनसे पूछिए कि जो तस्वीरें बयान कर रही है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है और तस्वीरों में स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो शराब के रैपर्स हैं, तो इस पर उनका क्या कहना है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं? कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस एक गांव है मठिया का गांव है और तमाम देख पा रहे हैं कि करीब 200 से ज्यादा शराब के रैपर हैं। तो इसका मतलब है कि इस इलाके में शराब आता कहां से है? अब इसकी तो बात हम नहीं बता पाएंगे कहाँ से आया, कैसे आया, यहाँ के लोग हैं या कहीं और के लोग हैं। इसको तो हम एक से नजरअंदाज करेंगे। लेकिन ये मौत तो अभी तक प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई है। शराब से मौत नहीं हुई है। देखिए, लेकिन इस इलाके में शराब बिकती है। देखिए, इस समय सभी कोई एक्टिव हो गए हैं। कारण एक ही है कि एक पर्टिकुलर जगह पे इस तरह से मौत हुई है। एक और दृष्टिकोण मैं आपके साथ साझा करूंगा। हम लोगों के जो रिचुअल्स होता है, कोई अगर एक्सपायर करता है तो हम लोग के यहाँ भूखे रहने के रिवाज हो जाता है। और ये बेसिकली ये जो बस्ती है गरीबों की बस्ती है, खाने में भी इनको लाले हैं। नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए। हम आपकी बात समझ रहे हैं। लगातार अधिकारियों का बयान आया है कि सब लोग के मौत का अलग अलग कारण रहा है, शराब पीने से किसी की मौत नहीं हुई। अधिकारी अभी तक बात बता रहे हैं। हालांकि देर रात जांच टीम भी गठित हुआ है। मेरा सीधा सवाल है कि आखिर में ये शराब के 200 से ज्यादा रैपर कहाँ है? कहीं ना कहीं से शराब बिकती तो है। इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, इसके बारे में प्रशासन बताएगी। प्रशासन अपनी जांच कर रही है, जांच टीम गठित हुई है, जांच को लोगों को जांच कर लेने दीजिए। शराब कर रहे पर मतलब वाकई मुन्ना, पुलिस जांच पड़ताल तो कर रही है, लेकिन न्यूज 18 के कैमरे के माध्यम से जो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वो इस बात की पुष्टि करती है कि उस गांव में शराब का निर्माण भी होता है और उसकी खरीद बिक्री भी होती है।